9,145 करोड़, अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिली है। ज्यादातर लोन्स ऑफ कोर्स एचडीएफसी बैंक को असाइन किए गए, लेकिन साथ ही इंडिविजुअल लोन्स जो कंपनी बेचती है इन द प्रीसीडिंग 12 मंथ्स ये कह रहे हैं ये करीब 34,513 करोड़ के हैं। साथ ही साथ ग्रॉस इनकम डिविडेंड से करीब 1,360 करोड़ की है। नॉर्मली कुछ एसेट्स बेचकर इनके हाथ में कुछ रकम आती है, इस बारी ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं किया गया है फिगर, यानी कि कोर बिजनेस में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। लोन ग्रोथ अच्छी खासी है, उसका फायदा स्टॉक में देखने को जरूर मिलेगा। दूसरी तरफ डीमार्ट यानी कि एवेन्यू सुपरमार्ट वाली कंपनी, जहां पर ये कह रहे हैं स्टैंड अलोन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन साल दर साल अगर आप कंपेयर करेंगे तो 35% से ज्यादा की वृद्धि देखने को मिली है। आंकड़ा आया 10,385 करोड़ का, और कंपनी बेसिकली कह रही कि FY20 का जो पीरियड था उसके प्री कोविड, रादर से ऐसे कहना चाहिए, प्री कोविड की तुलना में डबल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दरअसल इस पर्टिकुलर क्वार्टर में कंपनी ने दिखाए हैं। साथ ही साथ डीमार्ट के स्टोर का जो आंकड़ा है 30 सितंबर तक 302 स्टोर्स कंपनी के हाथ में है। वेदांत की तरफ से भी एक अपडेट आया क्वार्टरली बेसिस पर, आप देखिएगा ये कह रहे हैं एल्यूमिनियम प्रोडक्शन में 2% तक का इजाफा है। 5.84 लाख टन का एल्यूमिनियम इन्होंने प्रोड्यूस किया। इंटीग्रेटेड जिंक प्रोडक्शन भारत में इनका 16% साल दर साल बढ़ा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ी सी नरमी जरूर देखने को मिली है। ओवरऑल गैस प्रोडक्शन में भी इजाफा देखने को मिला है। इसी के साथ आप हिंदुस्तान जिंक पर भी नजर रखेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान जिंक ने अपने रिफाइंड मेटल प्रोडक्शन में करीब 18% तक की ग्रोथ दर्ज की है। इस क्वार्टर में ये 2.46 लाख टन के आसपास आया, और Q2 का माइंड मेटल आउटपुट जो है उसमें 3% तक की वृद्धि देखने को मिली। तो ये दो मेटल कंपनियां हुई। अब M&M फाइनेंस की वैसे भी काफी धुलाई हुई है आरबीआई के उस ऑर्डर से, जब उन्होंने कहा कि सिर्फ M&M फाइनेंशियल सर्विसेज के ही दरअसल कर्मचारी कलेक्शन करते हुए दिखाई देंगे। उसका इंपैक्ट शायद आगे देखने को मिलेगा। इस Q2 अपडेट में कंपनी ने कहा है कि डिसबर्समेंट का जो आंकड़ा है वो 4,080 करोड़ के आसपास आया है, नियरली 100% तक की ग्रोथ साल दर साल, और कलेक्शन एफिशिएंसी इनकी 98% पर है सितंबर के महीने में वर्सेस अगस्त का महीना, जहां पर 96% की यहां पर कलेक्शन एफिशिएंसी देखने को मिली थी। तो ये कुछ कंपनियां हैं Q2 अपडेट्स के लिहाज से जो आज फोकस में रहेंगी। इसके अलावा MGL रेडार पर रहेगा, जहां पर इन्होंने गैस के दाम बढ़ा दिए हैं। ओवर द वीकेंड हमने वो खबर अपडेट की थी कि देखिए सरकार ने गैस के दाम बढ़ा दिए हैं। उसी का पास ऑन दरअसल MGL करता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर CNG और PNG के दामों में दोनों में इजाफा है। मुंबई में CNG के दाम 6 रुपए यहां पर बढ़ाए गए हैं, 86 रुपीज प्रति केजी है नया दाम, और PNG के दामों में करीब 4 रुपए का इजाफा इन्होंने लिया है। तो इस समय 52 रुपए 50 पैसे पर आपको दरअसल PNG मिलेगी। रखिए तमाम स्टॉक्स रडार पे। इस नोट पर एक क्विकली छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के उस पार आज का इवेंट्स कैलेंडर।